हमारी आंखों से दिखने वाला ब्रह्मांड असलियत में सिर्फ 0.35% है। बाकी 99.996% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट से शुरू हुई ये यात्रा आज भी ब्रह्मांड हर सेकंड फैल रहा है। मगर ये कहा जा रहा है, और क्या इसका कोई अंत भी है? चलिए आज उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनके आगे नासा भी अब तक बेबस है। क्या आप तैयार हैं इस माइंड ब्लोइंग सच्चाई के लिए? हमारी ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं, इस नीले ग्रह पृथ्वी से। पहली नजर में हमें लगता है कि यही पृथ्वी में सब कुछ है, लेकिन जब हम दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तृत करते हैं, जब हम इस ग्रह को दूर से देखने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि हम तो एक छोटे से कण पर खड़े हैं जो एक विशाल सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी का चौड़ाई लगभग 12,000 किलोमीटर है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी के बाहर की दुनिया की ओर बढ़ते हैं, यह आकार तिनके से भी छोटा प्रतीत होने लगता है। ये एक ऐसा समूह है जिसमें एक तारा सूर्य केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी दुनिया है, अपना वातावरण है। कुछ ग्रहों के तो अपने अपने चंद्रमा भी हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति के लगभग 90 चंद्रमा है। सौरमंडल की कुल चौड़ाई लगभग 28 अरब किलोमीटर है। सूर्य इसका केंद्र है और उसका आकार पृथ्वी से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। अब सोचिए, पृथ्वी सूर्य के सामने एक रेत के कण के समान है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारा सूर्य भी अकेला नहीं है, ये भी एक विशाल समूह का हिस्सा है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, या हिंदी में दुग्ध पथ। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ तारे हैं। हर तारे की अपनी दुनिया है और अनेक तारों के चारों ओर ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। यह संभव है कि उनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन भी हो। इस आकाशगंगा का विस्तार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अर्थात यदि आप प्रकाश की गति से, जो कि प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर यात्रा करें, तो इसे पार करने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब सोचिए, ये तो केवल हमारी एक आकाशगंगा है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये अकेली नहीं है। सन 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने अंतरिक्ष में एक विशेष दूरबीन भेजी, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसने इंसान की आंखों को एक नया दृष्टिकोण दिया। हबल ने हमारी आकाशगंगा से भी परे झांका और जो चित्र उसने भेजे वे चौंकाने वाले थे। हमें पता चला कि ऐसी आकाशगंगाएं तो असंख्य हैं, और जब वैज्ञानिकों ने इसका गहन विश्लेषण किया तो अनुमान लगा कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 2 खरब यानी 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में 1 लाख करोड़ तक तारे, हर तारे के चारों ओर संभावित ग्रह, और इन सब के बीच छिपा हुआ है वो रहस्य जिसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। अब तक हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं वे सभी दृश्य ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं, अर्थात वो हिस्सा जहां तक हम अपनी दूरबीनों से देख सकते हैं। हमारी दृष्टि की सीमा निर्धारित होती है प्रकाश द्वारा, और वैज्ञानिकों के अनुसार दृश्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी इतनी अधिक है कि वहां की रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत छोटे, अत्यधिक घने और गर्म बिंदु से यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इसी घटना को कहा जाता है बिग बैंग। उस एक क्षण में न केवल पदार्थ और ऊर्जा उत्पन्न हुई, बल्कि समय और स्थान का भी जन्म हुआ। यानी ब्रह्मांड से पहले समय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस एक बिंदु से ब्रह्मांड का विस्तार आरंभ हुआ, और ये विस्तार आज भी जारी है। हम सोचते हैं कि बिग बैंग एक विस्फोट था, जैसे कोई बम फटा और टुकड़े चारों ओर उड़ गए, पर वास्तव में यह उससे कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया थी। बिग बैंग के बाद न केवल पदार्थ और ऊर्जा चारों ओर फैले, बल्कि स्थान स्वयं फैलने लगा। ये खोज वैज्ञानिकों ने 1998 में की, जिसने भौतिकी की दुनिया को हिला कर रख दिया। अब प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड को कौन फैला रहा है? कौन सी ताकत उसे खींच रही है? डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हमें केवल उसके प्रभाव का पता है। वो ब्रह्मांड को हर दिशा में खींच रही है, उसे फैला रही है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। पर क्या यह ऊर्जा कभी खत्म होगी? क्या यह हमें किसी दिन अलग अलग परमाणुओं में बांट देगी? इस पर अभी भी शोध जारी है। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं की गति देखी तो उन्होंने पाया कि ये इतनी तेजी से घूम रही हैं कि उनके टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन वे स्थिर थीं। तब वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वहां कोई अदृश्य द्रव्यमान है जो उन्हें बांधे हुए हैं, और उसे नाम दिया गया
डार्क मैटर। ये ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है। हम इसे न देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना ब्रह्मांड का ढांचा गिर जाएगा। सिर्फ 5% ब्रह्मांड ही वह है जिसे हम देख सकते हैं, सितारे, ग्रह, गैस, धूल, सब कुछ। अब सोचिए, हमारी आंखों से ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी 95% तो रहस्य है। समय क्या ये स्थिर है या लचीला? समय एक ऐसा शब्द जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। आइंस्टीन ने जब अपने सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि समय स्थिर नहीं है। वो गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीमा या तेज हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री जो प्रकाश की गति के पास यात्रा करता है, उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। जब वो लौटेगा तो उसे कुछ घंटे या दिन ही लगे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर सालों बीत चुके होंगे। यही सिद्धांत टाइम डायलेशन कहलाता है। अब सबसे बड़ा और गूढ़ प्रश्न, क्या ब्रह्मांड का कोई अंत होगा? इसके उत्तर के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। बिग क्रंच, यदि ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की ताकत कम हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींचना शुरू कर सकता है। धीरे धीरे आकाशगंगाएं पास आएंगी, टकराएंगी और अंत में सब कुछ एक बिंदु में समा जाएगा, जैसे बिग बैंग था। हीट डेथ, यदि ब्रह्मांड अनंत समय तक फैलता रहा तो सभी तारे बुझ जाएंगे, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और एक ऐसा क्षण आएगा जब कुछ भी नहीं बचेगा, केवल अंधेरा। यदि डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती रही तो वह परमाणुओं को भी तोड़ डालेगी। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, सब कुछ खींचकर टूट जाएगा। ब्रह्मांड की विशालता को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? जब हर आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर संभावित ग्रह, तो क्या यह संभव नहीं कि कहीं और भी कोई हमारी तरह सोचता हो? कहीं कोई और प्रजाति हो जो आसमान की ओर देखकर हम जैसे ही प्रश्न पूछ रही हो? अब तक हमें कोई पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक हर दिन नई खोज में लगे हैं और यह संभावना बहुत प्रबल है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? यदि आप अब भी छत पर खड़े होकर ऊपर देखें तो शायद वही तारे दिखें, लेकिन अब आपको एहसास होगा कि उनके पीछे कितनी परतें हैं, कितने रहस्य छिपे हैं और हम उस रहस्य का एक अत्यंत छोटा सा अंश मात्र हैं। पहला बड़ा टेलीस्कोप 1609 में गैलीलियो ने बनाया था, जिसने चांद के क्रेटर, बृहस्पति के उपग्रह और शनि के छल्ले दिखाए। उसके बाद के वर्षों में तकनीक ने छलांग लगाई रेडियो टेलीस्कोप, एक्सरे टेलीस्कोप और फिर स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे हबल, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को नजदीक से देखने का मौका दिया। 20वीं सदी में इंसान ने ब्रह्मांड की खोज के लिए यथार्थ कदम उठाए। सबसे पहला बड़ा मुकाम था चंद्रमा पर मानव का जाना। 1969 में अपोलो 11 मिशन ने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा, जो ब्रह्मांड में इंसानी इतिहास का सुनहरा पल था। लेकिन चंद्रमा बस शुरुआत थी। इसके बाद कई मिशनों ने मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि और उनकी उपग्रहों की खोज की। रोवर जैसे क्यूरियोसिटी ने मंगल की सतह पर कदम रखे और जीवन के संकेतों की खोज में लगे हुए हैं। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने ब्रह्मांड के सबसे दूर के नज़ारे हमें भेजे, जिससे हम ब्रह्मांड के विस्तार और उसके इतिहास को समझ पाए। हमें अभी भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की प्रकृति, ब्लैक होल के अंदर की दुनिया और समय के स्वरूप के कई रहस्य अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब पाने के लिए नए उपकरण बना रहे हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो हबल से भी अधिक शक्तिशाली है और ब्रह्मांड की शुरुआत को देखने में मदद करेगा। इंसान ने ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए लंबा सफर तय किया है। विज्ञान, तकनीक और जिज्ञासा के जरिए हमने सितारों को नापा, ग्रहों पर कदम रखा और अब हम उस रहस्यमय ब्रह्मांड की गहराई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और इंसान की खोज का अंत नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।